करेंगे। तो लक्ष्मी जी कहते मैं बड़ी हूँ और हमारे श्रीमन नारायण जी कहते कि मैं बड़ा हूँ। तो कहा इसकी पारख कैसे होगी, कौन बड़ा है? तो हमारे नारायण श्री हरि जी बोले चलो इसकी पारख हम मृत्युलोक में करते हैं, मृत्युलोक में चलेंगे अपने एक भक्त के यहाँ। तो चलिए। तो देखो लक्ष्मी जी को लेकर भगवान चले। तो लक्ष्मी जी को लेकर के श्रीमन नारायण जी वहां से प्रस्थान करते ही मार्ग में दोनों ने अपने अपने रूप को बदल लिया। हमारे नारायण जी तो साधु का रूप बना लेते हैं और लक्ष्मी जी एक पगली का रूप धारण कर लिया। जैसे वो मांगने वाले नहीं, बगल में झोली, एक पगली, साधारण पगली का रूप बना लिया। धारण की वो मांगने वाली जो गली गली में फिरती है, ऐसा रूप धारण करके बगल में झोली चल देती है। जब अपने भक्त के गांव के निकट में जाकर के पहुंचे, नारायण जी का हम आगे जा रहे हैं तुम पीछे से आना। तो एक भक्त के यहाँ, साधु के यहाँ सन्यासी का रूप धारण करके, संत का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए। और वो संत भक्त था, संत जो प्रभु का भक्त था, वो संत भक्त था। संत की अति प्रेम से सेवा करता था, बड़े आदर से, सम्मान से, मन लगा करके सेवा में कोई कमी नहीं रखता। तो जब नारायण जी संत के रूप में पहुंचे, तत्काल आसन डाल दिया, जल लाया, थाली लाए, चरण धोए और उसके बाद में पलंग लगा दिया, बढ़िया बिस्तरा लगा दिया, ऊपर चद्दर डाल दी, तकिया लगा दी, बड़े बड़े से बैठ गए। और पीछे से माता लक्ष्मी जी थोड़ी देर के बाद में पगली का रूप धारण करके भक्त के यहाँ पहुंचे। लक्ष्मी जी पगली का रूप धारण करके पीछेला से पहुंची तो भगवान के सामने भोजन का थाल सजा करके बढ़िया सा कटोरी में दाल, चावल, सब्जी, नाना प्रकार से थाली सजा करके उसमें दक्षिणा समेत भगवान के सामने आई। लक्ष्मी जी पहुंची। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया भैया हम भी भोजन करना चाहते हैं, भूख लगी है। तो एक बात विचार करने की, यहाँ पर यह जो जैसा होता है उसको उसी प्रकार से स्थान दिया जाता है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। लक्ष्मी जी मांगने वाली का रूप धारण करके गई थी तो भगवान जो है पलंग के ऊपर और लक्ष्मी जी को पड़ोस में चटैया डाल दी गई, बोरी डाल दी गई। लक्ष्मी जी बैठ गई। अब नारायण जी ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा तो जवाब दिया बोलो तुम बड़ी कि हम? लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बताते हैं। अब भगवान के लिए भोजन के लिए थाल आया सजा करके और लक्ष्मी जी के लिए पत्ता कटवा लाया, केले का डाल दिया सामने। भोजन आया, परोसने के लिए चले। लक्ष्मी जी ने पत्ता उठाया, उसको 3-4 जगह से फाड़ के फेंक दिया। और क्या सुनते हो, मैं ऐसे भोजन नहीं करती हूँ। नींद डाला हाथ, झोली में हाथ, सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, सोने का लोटा। अरे जितने भोजन में अलग अलग जो व्यंजन बन करके आए थे, जितने प्रकार के व्यंजन, उतने प्रकार के लक्ष्मी जी ने बर्तन निकाल दिए और सबने परोस करके प्रेम से भोजन किया। और भोजन करने के बाद में उसी बर्तनों में हाथ धुल दिया और उठ करके खड़ी हुई और उन बर्तनों में, उन पात्रों में लात मारी और कहा सुनते हो भक्तराज, जिस पात्र में मैं एक बार भोजन करती हूँ उसमें दोबारा भोजन। भैया अब भक्तराज ने सोची अब तो किस्मत खुल गई। उस सन्यासी साधु ने विचार किया अब तो किस्मत खुल गई। अरे सोने का लोटा, सोने की थाली, सोने का चम्मच, सोने की कटोरी, सब सोने के पात्र, और एक बार ये जिसमें भोजन करती उसमें दोबारा भोजन नहीं करती, 2-4 दिन अगर रुक जाती तो हमारी किस्मत बने रही। भक्तराज ने विचार किया 2-4 दिन ये रुक जाती हमारे यहाँ ये पगली तो हमारी किस्मत खुल जाती। भैया
अब भक्तराज बाजार में गए तो कम से कम 50 प्रकार की सब्जियां, मैं जितनी प्रकार के व्यंजन बनवाऊंगा, जितने प्रकार के आइटम बनवाऊंगा, उतने पात्र हमको प्राप्त होंगे। और एक बार जिसमें भोजन करती दोबारा भोजन नहीं करती उसमें। कम से कम 50 प्रकार की दाल सब्जी सब लेकर के आए बाजार से। तैयार हुआ भंडारा, भोजन प्रसाद रसोई घर में भगवान के लिए थाली आई, उनके लिए बैठ गई, निकालने लगी झोली से कटोरी, थाली, चम्मच, जितने प्रकार के व्यंजन बने हुए थे उतने प्रकार के पात्र निकाले, बर्तन निकाले और प्रेम से भोजन किया लक्ष्मी जी ने। भोजन करने के बाद में फिर कहा इनको ले जाओ, मैं एक बार इस पात्र में भोजन कर लेती हूँ, दोबारा उसमें भोजन नहीं करती। भक्तराज ने सारे बर्तन समेटे और जाकर के तिजोरी में बंद कर दिया। अब तो कहीं नहीं कहा है, लक्ष्मी जी की कृपा बरस रही है। 2-3 दिन गुजरे इसी प्रकार। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया अब तो हम चल रहे हैं, भक्तराज अब मैं चल रही हूँ। तो उसी समय भक्तराज ने कहा 2-4 दिन मेहमान निकले थे, तो सोचते नहीं चलते थे क्योंकि जाते वक्त हमारी किस्मत बढ़त चली जाती। का 2-4 दिन और रुक लेती, बड़ी कृपा हो जाती। लेकिन थोड़ी एक कमी है। कमी कौन सी? कई तुम्हारे यहाँ जो साधु बैठा है, साधु, जिस दिन से हम आई हैं यहाँ उस दिन से हमको ये पता नहीं क्यों घूर घूर करके हम उनको देखा करता दिखा। अगर जो यहाँ से इस बाबा को आप रवाना कर दो, विदा कर दो, तो हम आपके यहाँ रुक जाएंगे। अब भैया विचार करना, लक्ष्मी जी ने जब ऐसी भाषा बोली तो बाबा जी के सामने खड़े हुए भक्तराज हाथ जोड़े, बाबा बहुत मेहमानी हुई, अब आप पधारिए यहाँ से। चलिए बाबा जी बोले, भगवान संत के रूप में बोले, भक्तराज 2-3 दिन और मेहमानी कर लेते, अब कहाँ जाऊंगा इस समय। कहा बाबा जी देखो ये मेहमानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन की ज्यादा नहीं है, बहुत हो गया, चलो यहाँ से पधारो। भगवान रे करते रहते, भक्तराज को खींच करके कहा चलिए आप यहाँ से। देखो माया का धन कर रहा है। भगवान जब चले गए थोड़ी देर के बाद में लक्ष्मी जी ने जवाब दिया, देखो भैया हम भी नहीं रुक पाएंगे, क्यों, हमको जरूरी जाना है यहाँ से। लक्ष्मी जी ने अपनी माया द्वारा काम किया, जितने बर्तन, जितना पात्र, जितना धन उनको दिया था वो सब समेट लिया और वहां से प्रस्थान कर दिया। मार्ग में जाकर के मिले, लक्ष्मी जी ने पूछा, कहिए प्रभु, जो आप आज मैंने आपके साथ में किया है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम हमारे स्वामी हो और मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। नाथ, जो हमसे गलती हुई हो माफ करना, लेकिन अब तुम बताओ हम बड़ी कि तुम। तो भगवान बोले, भाई अब यदि देखा जाए इस रूप से, इस संसारिक तौर पर, तो आप संसारिक तौर पर हमसे बड़ी हो और ये हम सबकी यही दशा है। क्या? मकान पर दो, दुकान पर दो, लक्ष्मी जी सदा सहाय, देखा होगा लिखा होगा, लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी सदा सहाय। लेकिन भैया ये कोई कहीं नहीं लिख करके रखता अपने दरवाजे पर कि नारायण जी सदा सहाय, लक्ष्मी जी सदा सहाय। हम सबकी यही दशा है, लक्ष्मी जी सदा सहाय और भगवान भाड़ में जाए। लेकिन भगवान कहते हैं माया को सब जग भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी। इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम का सार है, तो इसीलिए सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है, एक लाइन में उस परम पिता परमात्मा के नाम का उच्चारण करें और उसके बाद में भगवान की मंगलमय चर्चा को श्रवण करें। एक बार जयकारा लगा दे, प्रेम से बोल बाल कृष्ण भगवान की। बड़े प्रेम से सभी भक्त मीठी तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे।